टीएनए से संबंधित एग्ज़ाम हम लोग का होने जा रहा है, जिसकी तिथि 18, 19 और 20 तारीख को है। पूर्व में भी हम लोग टीएनए का एग्ज़ाम दे चुके हैं और पुनः इसका एग्ज़ाम होने वाला है। टीएनए में लंबे लंबे प्रश्न आते हैं और पेडागोजी का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयास करता हूँ कि आप सबों के लिए पेडागोजी से संबंधित कुछ प्रश्न है। यह प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन इसी से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न आने की संभावना है। यदि ये सब प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे तो परीक्षा से संबंधित प्रश्न जो है उसे पकड़ाने की भरपूर संभावना हो सकता है। देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, कौशल विकसित करना, मूल्यों का निर्माण करना या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आता है उपरोक्त सभी, क्योंकि शिक्षा का सभी उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? ज्ञान प्रदाता, मार्गदर्शक, सुविधा प्रदाता या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर आ रहा है उपरोक्त सभी। एक शिक्षक जो है सो ज्ञान प्रदाता भी हो सकते हैं, मार्गदर्शक भी हो सकते हैं, यानी सभी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की भूमिका क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, कौशल विकसित करना, मूल्यों का निर्माण करना या उपरोक्त सभी? आंसर हम लोग देखेंगे तो आंसर आ रहा है उपरोक्त सभी, क्योंकि विद्यार्थी ज्ञान भी प्राप्त करता है, कौशल भी विकसित करता है और मूल्य का निर्धारण भी करता है, निर्माण करता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन करना, पाठ्यपुस्तक की उपयुक्तता या उपरोक्त सभी? तो आंसर आ रहा है उपरोक्त सभी। थोड़ा प्रश्न टाइप करने में मिस्टेक हो गया। यहाँ जो है सो सभी प्रश्नों का उत्तर उपरोक्त सभी है, यानी डी ऑप्शन सही है। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि यही मार दें, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक नमूना आप लोग के सामने हम रखे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व क्या है? विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, विद्यार्थियों को आत्मविश्वास प्रदान करना। तो उत्तर है सभी। यह सभी चीज़ हम लोग विद्यार्थी के साथ कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी का उपयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, विद्यार्थियों को अधिक आकर्षित करने के लिए। अगला, शिक्षण को अधिक व्यक्तिगत बनाने के लिए। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आया उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समूह कार्य का महत्व क्या है? तो इसका ऑप्शन है विद्यार्थियों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को संचार कौशल विकसित करने में मदद करना, विद्यार्थियों को समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करना, उपरोक्त सभी। बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आता है टीएनए में, इसलिए लंबा लंबा प्रश्न हम लेके आए हैं। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परियोजना कार्य का महत्व क्या है? विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करने में मदद करना, विद्यार्थियों को कौशल विकसित करने में मदद करना, विद्यार्थियों को मूल्य का निर्माण करने में मदद करना। उत्तर सभी, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन के प्रकार क्या है? प्रारंभिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, SA1, FA1 जो हम लोग लेते हैं। तो उत्तर है सभी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक के गुण क्या हैं? ज्ञान, कौशल, मूल्य, उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। 10 ही प्रश्न लिया गया था, क्योंकि लंबा लंबा प्रश्न था। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।